सोशल मीडिया का उपयोग आपने सही तरीके से लिया है कि भाई कोई चीज़ है यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि अच्छी बुरी दोनों ही टाइप की चीज़ें सोशल मीडिया पे होती है। मुझे ये काम बढ़ाना ही है तो मैं स्टार्टिंग में चाहे मुझे फ़ायदा हो चाहे नहीं हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए मैं कैसे करूँ? तो मेरे पास में सर वो जुआ सट्टे वाले रास्ते नहीं होते हैं कभी भी कि आज लगाया आर या पार वाला सिस्टम, वो नहीं है। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज एक बहुत खास वीडियो आपके साथ में होने वाला है और मेन जो मुद्दा होगा उस पर बात करेंगे। जो काफ़ी मेरे व्यूवर्स हैं और काफ़ी यहाँ पे भी जो विजिट करते हैं, एक सवाल उनके मन में रहता है कि सर बाहर हमें लोग बोलते हैं कि फैक्ट्री से माल खरीद लीजिए डायरेक्ट। तो फैक्ट्री की रियलिटी वैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी बार बता रखी है कि किस तरीके का प्रोसेस होता है, किस तरीके से फैक्ट्री से माल परचेज करके उसको बनाया जाता है, पूरा रेडी किया जाता है। सारी एक वो अलग प्रोसेस होती है, उस पर वीडियो भी मैंने बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। लेकिन आज स्पेशली ये बातें मैं मेरे मुंह से नहीं बताऊंगा। जैसे अभी मेरे साथ में है मिंटू कुमार जी हैं जो काम करते हैं इसी फील्ड के अंदर। और नॉर्मली आप देखेंगे जैसे जहां से हम लोग माल खरीदते हैं ना, ग्रे कपड़ा जिसको बोलते हैं, व्हाइट कपड़ा जो हम कच्चा कपड़ा खरीदते हैं, वहां से फिर उस पर प्रोसेस करवा के एक साड़ी या सूट या कुर्ती पूरा रेडी करवाते हैं। जैसे हमें डाइंग करवाना है तो डाइंग करवाते हैं, प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाते हैं, फिर उसके ऊपर वर्क होता है और वो पूरा पीस पहनने के लिए रेडी होता है या फिर बिकने के लिए रेडी होता है। वहां तक की प्रोसेस मैंने आपको बताई है। तो आज इस फील्ड के अंदर जो काम करते हैं और मेरे खुद व्यूअर भी हैं और कस्टमर भी हैं, आज हमसे माल भी इन्होंने परचेज किया है, तो बातों बातों में पता चला कि ये इसी फील्ड में काम करते हैं। और भिवंडी, आपने महाराष्ट्र के अंदर नाम सुना होगा, मुंबई के पास में पड़ती है भिवंडी, जो ग्रे का कॉटन ग्रे मोस्टली बनता है वहां पे। तो इनका पहले इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं, फिर जरूरी बातें जो है वो जानते हैं। इनके मुंह से सुनेंगे कि किस टाइप से ये क्या काम करते हैं और कितने टाइम से काम कर रहे हैं, और इनका जो ग्रे वगैरह जो होती है वो आखिर होता क्या है, वो सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो नमस्ते मिंटू कुमार जी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कपड़े का काम के बारे में बताइए कि आपने कब सोचा ये स्टार्ट करने का, प्लस आप जहाँ जिस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं कितने टाइम से कर रहे हैं। जी सर, नमस्ते वीवर, मैं मिंटू कुमार बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ और मैं इस लाइन में लमसम मेरा सर 10 साल हो गया काम करते हुए। मतलब भिवंडी में आप पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। वैसे आप बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर से, और मुंबई के पास में भिवंडी पड़ता है, वहाँ पे लगभग 10 साल से काम 10 साल से जॉब कर रहा हूँ सर। ओके। और टेक्सटाइल लाइन में ही जॉब कर रहा हूँ। टेक्सटाइल यानी अपना कपड़ा लाइन में होगी। तो आपका मेनली काम, मतलब आप किस जगह पे काम करते हैं, क्या है? कपड़ा जैसे हम लोगों ने आपको दिखाया, आपने हमसे परचेज किया है, इसी टाइप का काम है या फिर कैसा काम? नहीं सर, ये आपका जो है, आपका तो ऑलरेडी रेडी माल है जी। मेरा जो क्या है सर, ग्रे वहाँ पे बनता है मेरे यहाँ, उसको मिल बोलते हैं। मिल में वहाँ कपड़ा तैयार होता है जी। नहीं, वो तो हमारे यहाँ पे भी, जैसे अभी बाहर से अगर आप इस फील्ड में काम नहीं कर रहे होते ना जी मिल में या फिर ग्रे जैसे बनाते हैं, तो आप बाहर आते तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलते हैं जो आपको ये सजेशन देते हैं कि आओ डायरेक्ट फैक्ट्री से कपड़ा दिलवाते हैं, है ना? तो ये तो आपको शायद समझ है इस चीज की कि यार वो मिल और फैक्ट्री पूरा प्रोसेस ही अलग हो गया और कपड़ा रेडी करने का प्रोसेस अलग हो गया। तो आप डायरेक्टली मेरे पास में पहुंच गए और ये प्रोसेस आपको पता है। मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताइए। जैसे आज आप हमेशा आपने मेरे वीडियो देखे होंगे कैमरे के उस साइड से, है ना, स्क्रीन पे देखे होंगे। आज जो ये वीडियो देखेंगे वो काफी सारे व्यूअर्स अपने जो देखते हैं, जिनमें से आप भी एक, वो देखेंगे आप कैमरे के इस साइड हो आज, है ना? तो ये चीजें आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए कि भाई काम जैसे आप वहाँ पे करते हैं तो वो प्रोसेस क्या होता है काम का, क्या करते हैं उसमें? सर, प्रोसेस ऐसा होता है जैसे कि जो भी पार्टी को माल बनवाना रहता है जी, हमारे उधर वो यान भेज डालते हैं। और उसके बाद वो क्या होता है, हमारे इधर वो यान का भीम बनता है। उसके बाद वो लूम पे जाता है। लूम पे जाता है तो उधर वो क्या बोलते हैं, वेफ्ट का और वार्प का वो अलग प्रोसेस होता है सर। वो यान से कपड़ा बनता है। तो वो चीज़ हमारे इधर मिल है, तो हमारे यहाँ कपड़ा बनता है। उसके बाद उसका चेकिंग होता है और उसका ग्रे वहाँ तैयार होता है। उसके बाद आने के बाद सर डाइंग में जाता है, बाकी बहुत से काम होता है सर, सब अलग अलग काम होता है सर। तो हमारे इधर बस ग्रे बनता है, वहाँ से माल रेडी होता है। उसके बाद जाने के बाद डाइंग में जाता है, उधर प्रिंट कराए, ग्रे कराए, कौन सा कलर करवाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, ग्रे का मतलब है, जैसे मिंटू जी बता रहे हैं कि ग्रे मतलब बोलते हैं जो व्हाइट कपड़ा आता है ना, बेस, बिल्कुल जो कपड़े का बेस तैयार होता है। अभी कोई भी साड़ी या सूट मेरे पास में है तो वो वैसा का वैसा फैक्ट्री में तैयार नहीं होता है, है ना? उसका एकदम व्हाइट बेस कपड़ा बनता है, उसको ग्रे बोलते हैं। ये मैंने काफी बार वीडियोस में बताया हुआ भी है। तो वो ग्रे जब तैयार हो जाता है तो इनका उतना ही काम है, ये ग्रे खाली तैयार करते हैं और फिर आगे मार्केट में, जैसे मेरी जैसी
ऐसी पार्टियां भी इनके पास में होंगी जो ग्रे खरीदती होगी, फिर अपना माल अपने हिसाब से रेडी करवाती होंगी। तो ऐसी मेरे जैसी काफी सारी पार्टियां, तो उनके लिए ये ग्रे बनवाते हैं और इनको वो प्रोसेस पूरी पता है। अभी जैसे नाम इन्होंने लिए बीम, लूम वगैरह, ये सब आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप इस फील्ड में नहीं है, बाकी हमें आइडिया उस चीज का क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये ग्रे रेडी करके हमें देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस जो है वो हम चालू करवाते हैं। जैसे कि हमारा मेन प्रोसेस रहता है कि अभी आपने मुझसे साड़ियां खरीदी, फर्स्ट नजर में कोई भी साड़ी आपने देखी होगी कि उसमें आपको ऐसा देख के लगता है कि यार हम तो व्हाइट कपड़ा बनाते हैं इसी चीज का, इसी साड़ी का व्हाइट बनाते हैं और ये इतनी कलाकारी इसके ऊपर हो गई है, तो वो किसी एक इंसान का काम तो होता नहीं है, हर काम अलग अलग है। क्योंकि उसके अंदर आपने नोट किया होगा कि प्लेन व्हाइट के ऊपर सबसे पहले हुआ कलर उस पे, यानी डाइंग बोलते हैं, पता ना। अब वो दो टाइप की होती है, एक मील डाइंग भी होती है, एक तपेला डाइंग भी होती है। तो मोस्टली हम लोग जो साड़ी में करवाते हैं वो मील डाइंग करवाते हैं ताकि कलर वलर उसका निकले नहीं कभी भी। तो मील डाइंग होने के बाद में अब आपने कोई साड़ी परचेज करी है, उस पर वर्क भी किया हुआ है, तो उसके बाद में होता है वो वर्क का प्रोसेस, है ना। पहले व्हाइट कपड़ा, व्हाइट के बाद में हमने कलर करवा दिया। जैसे हमें लाल कलर की साड़ी बनवानी तो हमने लाल डाइंग करवा दी उस पर। अब उस पर हमें जरी का वर्क करवाना, हमने जरी करवा दिया। अब हमें उस जरी के वर्क के ऊपर भी हमें स्टोन या फिर सिरोस्की का वर्क करवाना, तो हम चौथी जगह देंगे उसको कि भाई ये लेडीज वगैरह यहाँ पे घरों में करती है वो सारी चीजें, तो वो स्टोन लगा के हमें देती है। अब स्टोन लगाया, फिर साड़ी का कटिंग वटिंग थोड़ा साइड से फिनिशिंग होके फिर वो पैकिंग में आती है, जब जाके वो साड़ी रेडी होती है। अब आपने वो साड़ी हमसे खरीदी, अभी ग्रे जैसे नॉर्मली हम लोग लेते हैं, तो जो जॉर्जेट का ग्रे हो गया, जैसे सपोज 60 ग्राम का है, आपके वहाँ शायद ये नहीं होता, आपके वहाँ कॉटन का बेस ज्यादा चलता है भिवंडी के अंदर, बाकी सारा ग्रे यहाँ सूरत में बनता है, कॉटन को छोड़ के खाली कॉटन भिवंडी बनता है, क्योंकि हमें भी वहीं से खरीदना पड़ता है। जो बाकी बनता है अभी 15 रुपए 16 रुपए मीटर का सामान होता है वो, लेकिन उस 15 रुपए 16 रुपए से वो चालू होके वो साड़ी 1000 रुपए तक पहुंच जाती है ना। उस पे डाइंग होती है, फिर उस पे वर्क हो रहा है और डायमंड लगा रहे हैं, फिर वर्क जिस क्वालिटी का करवाते हैं उस हिसाब से उसकी रेट बढ़ जाती है। तो स्टार्टिंग में बहुत चीप होता है, और जो लोग यहाँ आपको बोलते हैं कि यार आप चलो डायरेक्ट फैक्ट्री से माल दिलवा देते हैं आपको, तो वो थोड़ा सा ना, वो जो लोग समझते हैं वो तो हाथों हाथ समझ जाते हैं ये चीज कि भाई फैक्ट्री वाला सिस्टम मतलब क्या होता है यार। वो डायरेक्टली वो फैक्ट्री में से जैसे मशीन में से सीधी साड़ी बन के तो निकल नहीं रही है बाहर, व्हाइट कपड़ा ही निकल रहा है। तो आप ये चक्करों में थोड़ा सा ना प्रोफेशनल बन के इस चीज को समझे कि भाई ये प्रोसेस होती है। तो आप कहीं से परचेस कर रहे हैं तो फिर थोड़ा देख के इस टाइप से परचेस करें। अब आपके काम के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि कपड़े का काम अब आप स्टार्ट कर रहे हैं नया, और ये आपने मुझे बताया था कि आप बिहार में स्टार्ट करेंगे, तो बिहार में आप तो यहाँ काम करते हैं, फिर काम कौन करेंगे वहाँ पे? सर मेरा ऐसा है कि मेरे पास सर पर्सनल खर्चा, घर का खर्चा, हर चीज़ का, मैं भाई में सर अकेला हूँ, तो मैं ऐसा सिस्टम करूंगा सर कि मेरा जॉब भी ना जाए, मैं जॉब करता रहूं, मेरा जो भी 18-20 हज़ार सैलरी महीने का आता है, मेरा जो खर्चा वो निकल जाता है, और मैं गांव से घर से शुरू करना चाहता हूं सर। और मेरी मम्मी और मेरी बीवी वो दोनों लोग मिलके इसको चलाएंगे। जी बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि मेरा ये रनिंग होए, फिर उसके बाद जब मुझे लगेगा कि अब इसमें बजट लगा के और फिर थोड़ा बढ़ाना है इसको, बढ़ाना है, तो फिर मैं गांव में सेट हो जाऊंगा, क्योंकि ये जॉब कितने दिन करेंगे सर? नहीं वो अच्छी बात है ना सर, आप एक स्टेबल हो सकते हो। जैसे आप, मेरे को बहुत अच्छी एक बात लगी थी, अभी आपने वीडियो चालू होने से पहले मुझसे पूछी थी कि मुझे ये काम बढ़ाना ही है, तो मैं स्टार्टिंग में चाहे मुझे फायदा हो चाहे नहीं हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए मैं कैसे हो। तो मैंने सजेशन एक ही दिया था कि सिर्फ स्टार्टिंग में, अभी आपने जैसे मेरे हिसाब से 30-35 हज़ार का कुछ आपके अमाउंट का यहाँ पे बिल बना, तो ये बजट तो इससे अपन स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपको हमने माल भी दिया और आपने खरीदा भी, और अपने माइंड में वो बजट लेके आए थे आपकी, भाई मुझे 30-35 हज़ार का ही लेना है, तो वो आपने ले लिया। लेकिन ये इतना बजट नहीं है कि आज अपन ने लगाया और कल ही अपने को सफलता मिल जाए इस काम के अंदर। इसको अपने को जमाना पड़ेगा, धीरे धीरे टाइम लेके जमाना पड़ेगा, कस्टमरों का भरोसा भी जीतना पड़ेगा, चीज भी अच्छी देनी पड़ेगी, और शुरुआत में हर कस्टमर को ये भी लगना चाहिए कि भाई रेट मुझे इनके थ्रू जो मिल रही है वो बहुत अच्छी रेट मिल रही है, तब जाके वो काम सफल होगा और आपका नेटवर्क बनेगा। तो आपने वही सवाल मुझसे किया कि मैं ऐसा क्या करूं, तो उसका जो समाधान होता है ना इस चीज का, वो एक ही होता है कि आप शुरू में कम मार्जिन लो, फायदा नफा बाद में देखो। 30-35 हज़ार अपन ने लगाए हैं, तो ये नुकसान में तो जाने नहीं है कभी भी। आपने कोई चीज 500 की खरीदी है, तो वो 500 में तो आप आंख बंद करके बेच सकते हो, तो आपका पैसा तो सेफ है जो आपने लगाया। अब अपने को खाली इसको बढ़ाना है, उस पर मेहनत करनी है। तो 30-35 हज़ार अगर अपने अकाउंट में पड़े हैं, वो बढ़ तो वैसे भी नहीं रहे, तो उससे बढ़िया अपन अगर किसी एक बिजनेस में डाल रहे और 4-6 महीने उसको प्रॉपर टाइम दे रहे, जैसे कि इसका एक प्रोसेस होती है वो आप फॉलो करना इस चीज की कि 30-35 का आपने लिया,
25 से 30% मार्जिन इस पे लगाना है। वो मार्जिन आपने लगाया, 300 रुपए की साड़ी 30% लगाया, यानी 390 400 रुपए की आप उसको सेल कर दीजिए। तो ये रिटेल मार्केट में अच्छी प्राइस होती है, 400 रुपए में नॉर्मली मिलती नहीं है। जो सूरत में 300 की मिल रही है वो आपके बिहार में 400 की रिटेल की दुकान पे कभी भी नहीं मिलेगी। उसकी मिनिमम रेट होती है 500 550, उसके नीचे कोई दुकानदार नहीं बेचता है। तो आपका प्लस पॉइंट पहला ये होगा कि आप 400 रुपए में अगर उसको सेल कर रहे हो तो कस्टमरों का भरोसा आपकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। वो बनने के बाद में उस प्रोसेस को कंटिन्यू चलने दो। अब 30-35 हजार के माल में से अपने को हमेशा ये सोचना है कि कौन सा ऐसा माल है जो कस्टमर ज्यादा पसंद कर रहे हैं, है ना, और कौन सी ऐसी रेट है जिसपे कस्टमर ज्यादा परचेज कर रहे हैं मुझसे। जैसे आपने अभी रेट ली है मेरे से, वो लिया आपने स्टार्टिंग में 150-200 से पकड़ के चलो और 800 850 रुपए तक की रेंज मेरे पास में ली है। तो आपको इसमें से भी ये चीज देखनी है कि ज्यादा माल, जैसे 10 कस्टमर आ रहे हैं तो 10 में से 7 या 6 कस्टमर कौन सी रेट का माल लेके जा रहे हैं, तो आइडिया मिलेगा आपको कि यार मेरे 400 500 या 600 तक की रेट ज्यादा बिक रही है। तो नेक्स्ट टाइम जो भी बिका है अपना, उसका अपन इन्वेस्टमेंट उसी रेट में करेंगे और उसी टाइप के माल में करेंगे जिसमें कस्टमर ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है ना। तो वो एक प्रोसेस से धीरे धीरे बढ़ेगा। जो नफा हो आपका, एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप खुद काम कर रहे हैं और आज तक आपने घर चलाया होगा तो अपने पगार के बूते पे ही चलाया होगा ना। तो आगे भी अभी आप 4-6 महीना और भी चला सकते हो जब तक ये काम थोड़ा बढ़े नहीं अपना। तो इस काम में से जो भी प्रॉफिट होता है उसको निकालना ही नहीं है अपने को। बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल जो 35,000 आपने लगाए वो अगर आपने सपोज करो एक महीने में भी 50,000 का माल बेचा, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, 50,000 का भी अगर बेचा तो आपने 12 से 15,000 रुपए प्रॉफिट बना लोगे इसमें 30% के हिसाब से। तो अगले महीने अपने पास में 35 की जगह 50,000 होने चाहिए माल खरीदने के लिए एक तरीके से। जी बिल्कुल सर, उतना बढ़ना चाहिए अपना। फिर 50 का होता है, उस पे फिर 30% लगाएंगे, 65-70 हजार में बिकेगा। तो अपने पास में फिर 15-20 हजार एक्स्ट्रा होंगे, तो वो धीरे धीरे ग्रोथ कर जाएगा। 4-6 महीने लगेंगे। पहले टारगेट ये सेट रखो अपने दिमाग में कि ये 35,000 को 2 लाख तक लेके जाना है। फिर इसमें से अगर मुझे 5-10 हजार की कभी अर्जेंट में नीड पड़ी तो मैं निकालूंगा। फिर आप जब तक 2 लाख का पहुंच जाएगा ना, तो आपको खुद को दिमाग में भी आ जाएगा कि अब मैं अगर जॉब छोड़ के वो संभाल भी लूं तो भी मेरे कोई दिक्कत नहीं है। तो परिवार के पास भी रहोगे आप और ये काम आपको जिंदगी भर हमेशा फिर कमा के भी देगा। जी। आगे ये सोच रहा हूँ ना सर कि अगली बार ये नहीं सोच रहा हूँ कि जितना को बिकेगा उतना का ही मान लो, मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के कैसे भी हमको इसको जमाना ही है सर। तो वो अच्छी बात है ना सर। मान लो आपके पास में एक्स्ट्रा बजट पड़ा है, आपने 35 अभी लगाए, लेकिन आपके पास में 50,000 और आपने साइड में रखे हैं कि मैं इसी में इन्वेस्ट करना है मुझे। अपने को कैसा है कि मैंने एक वीडियो में भी बोला है कि महीने में 2 बार देखना है अपने को, कम से कम कि 15-15 दिन में देखना है 15 दिन में मैंने क्या बेचा। अब 12-15 हजार का माल भी अगर बिका है या 20,000 का माल बिका है तो उसमें से 5-7 हजार आपका प्रॉफिट है। तो वो 20 और 12-13 हजार का माल आपकी दुकान से निकला है। ठीक है, जो आपने खरीदा था वो 13 हजार तक वो निकला और 5-7 हजार आपका प्रॉफिट है, यानी 20 हजार की आपने सेल करी। वो उसमें आप 10 हजार खुद का डाल सकते हो। जी सर। अगर आपको एक्स्ट्रा माल मंगवाना है, 10 खुद का डाला, अपने पास वापस माल आ गया। इसी तरीके से इस रोटेशन को घुमा लो। वो 50,000 भी अगर एक्स्ट्रा आपके पास है उसको भी 4-5 बार में डालो। आधा बिका हुआ माल है वो पैसे अपने पास होने चाहिए और 5-10 हजार खुद में से डाल के वो काम भी बढ़ता जाएगा, डिजाइनें बढ़ती जाएगी और आपका प्रॉफिट वाला भी माल उसमें आता रहेगा। तो कभी भी दिक्कत आपको 1% भी नहीं आएगी उसमें। ये साड़ी के लाइन में थोड़ा मुझे नॉलेज उतना नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, पर इसमें अगर जैसे कि कुछ ऐसा गलती जो आप मुझे बता दीजिए कि नहीं करना हो। मुझे ये तो बिल्कुल है सर, जो आप बताए ना 25 से 30% मार्जिन उतना ही रखूंगा सर, क्योंकि मुझे इसको कैसे भी करके जमाना है सर। इसमें गलती एक ही होती है, वो नहीं करनी चाहिए कि कभी भी अपने बिजनेस को लाइटली नहीं लेना है ना। वो छोटा बिजनेस है, अभी अपन ने स्टार्ट किया है, उसको ही बड़ा बनाएंगे। मैंने जब ये स्टार्ट किया तो आपके जितना भी बजट नहीं था मेरे पास में, फिर भी बन गया। तो आप उसको लाइटली मत लो यार मैं छोटा है, चला तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है। अपना भविष्य उसमें देखना कि मुझे 5 साल बाद इस बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। उस प्रोसेस से अगर मेहनत करोगे तो वो चलेगा। अदरवाइज अगर वो चीजें आपने नहीं रखी कि टाइम पास वाला सोचा अगर आपने, तो फिर वो आप चाहे 5 लाख भी लगा दोगे वो सक्सेस नहीं होगा कभी भी। तो बस यही गलती मत करना कि उसको हल्के में मत लेना काम को। जी सर। क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या बोल रहा है, वो सारी बातें हमेशा सुनो, उनमें से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो और उन बातों को अपने बिजनेस में वापस अप्लाई करो। तो वो चीजें रिजल्ट देगी आपको निकाल के।
जी सर। और बाकी बेस्ट विशेज है आपके बिजनेस के लिए, हमेशा सक्सेस हो, जो आपने सोचा है, जो सोच के ये काम स्टार्ट कर रहे हो वो भगवान पूरा करे आपका, और हमारा जो भी सहयोग यहाँ से रहेगा वो हमेशा 100% रहेगा। आप 10 सोचोगे, हम 20 करके देंगे उस चीज़ को। माल भेजने में ट्रांसपोर्टेशन की आपको लड़के ने गाइड भी किया होगा, और कोई मुश्किल नहीं है, वो बहुत इजी प्रोसेस है। माल कल जैसे आपका यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा तो परसों बिल्टी आएगी, बिल्टी आपके फ़ोन में व्हाट्सअप आ जाएगी, व्हाट्सअप आने के बाद में आप वहाँ पे जब बिल्टी दिखाएंगे तो आपको माल रिसीव हो जाएगा। जैसे मैं अपने नाम से यहाँ पे सर बिल बनवाया हूँ, तो सर मेरे गांव में जैसे कि मेरे पापा या मेरे भाई कोई भी रिसीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका अगर बाई चांस नहीं मांगते, बाई चांस अगर सर ऐसा रहता है कि ऐसा नहीं यहाँ से बिल बनाए तो वही आदमी को उधर जाना पड़ेगा, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नाम से जैसे बिल बना है और आपके फादर साहब अगर वहाँ पे रिसीव कर रहे हैं माल तो वो कर सकते हैं। अगर इन केस, क्योंकि मेन बिल्टी का काम होता है, जो हम ट्रांसपोर्ट की रसीद होती है ना, वो जो दिखाएगा उसको वो माल दे देंगे, तो वो दे देंगे। उसके बाद में अगर बाई चांस पूछे कि नहीं ये नाम अलग है, आप अलग हो, तो आपका आईडी खाली उनके फोन में भेज देना पापा के, वो आईडी दिखाएंगे तो भी दे देंगे, तो इतना मुश्किल नहीं है वो चीज़ें। चलिए, फिर अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने इतने अच्छे तरीके से बताया व्यूवर्स को भी। 2-3 दिन में ये वीडियो अपलोड होगा तो आपको भी देख के खुशी मिलेगी इस बार कि चलो अच्छा है, आपने भी एक चीज़ ऐसी करी है जो अपने व्यूवर्स को काम आएगी, उनको ध्यान में रहेगा कि हाँ भाई ग्रे का सिस्टम क्या होता है और फैक्ट्री का सिस्टम क्या होता है, तो ये अच्छी बात है सर। अभी जैसे नॉर्मली मिंटू जी आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने कपड़े के काम के बारे में सोचा करने के लिए, और MB क्रिएशन तक आप कैसे पहुँचे? सर मैं जॉब तो करता ही था सर जी। मैं लॉकडाउन के बाद ना एक वीडियो देखा था सूरत का सर। ओके। उसमें सर वीडियो में जैसे साड़ी वगैरह ये सब देखा था, जो लेडीज आइटम था ये उसमें सब था सर जी। तो वो चीज़ मैं देखा था ना, तभी से मेरे दिमाग में ये चीज़ हो रहा था कि मैं जब भी बिजनेस करूँगा जब भी, तो मैं यही चीज़ का करूँगा। कब देखा था आपने? लॉकडाउन के टाइम पे? जी, लॉकडाउन 2020 में हुआ था, उसके बाद ही मैं देखा था सर। ओके। तो मैं उसी टाइम से सोच लिया था, दिमाग में बैठा लिया था कि जब भी मैं बिजनेस करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो मैं इसी लाइन में करूंगा, क्योंकि सर इसमें ना नुकसान होने का कोई डर ही नहीं है सर। जी बिल्कुल। और उसमें क्या है ना सर, जैसे कि जो हम लगाए हैं उतना तो हमको मिल ही जाएगा, बाकी भले चार्ज हमको एक्स्ट्रा कुछ ना मिल पाए, लेकिन उतना तो हमारा कहीं नहीं जाएगा सर। काम तो सर कोई भी हो, बिना मेहनत के तो कमाई किसी भी काम में से नहीं आ पाती है, और इसमें अपन मेहनत करेंगे तो हो जाएगी ये चीज़ें। और हमारा जैसे अब भाई आपने डिसाइड किया वो चीज़ है कि आपने 4-5 साल पहले कहीं सूरत का कोई वीडियो देखा, तो लेकिन मेरे तक आप कैसे पहुंचे MB क्रिएशन में? तो सर मैं वीडियो जैसे कपड़ा लाइन का वीडियो देखता हूँ ना, तो उसमें सर आता रहता है वीडियो। ओके, मेरा भी वीडियो आपके सामने वैसे ही आते आते आपका वीडियो आया, मैं कहीं से आपका नाम भी सुना था तो मैं सर्च किया था यूट्यूब पे, फिर आपके ये सुमित भाई बिजनेस जोन, उसका भी मैं सब्सक्राइब करके रखा हूँ, MB क्रिएशन को भी सब्सक्राइब करके रखा हूँ। तो आपका वीडियो मैं अधिकतर कर आपके आईडी में घुसता हूँ सर, टोटल आपका ही वीडियो मैं लमसम समझिए कि दिन में मैं 3-4 घंटे लमसम आपका वीडियो देखता हूँ सर। अभी भी आपने यूट्यूब खोला था मोबाइल पे, तो उसमें नीचे मेरे मैं अधिकतर वीडियो आपका देखता हूँ, क्योंकि उसमें सर आप जो बताते हैं ना सर, एक सर है रतन सर जी, तो वो भी उनका भी वीडियो रहता है सर, उनका वीडियो ज़्यादातर माल के बारे में रहता है, तो अधिकतर कर मैं उनका भी वीडियो देखता हूँ, जैसे माल के बारे में जानकारी लेना, उनका भी वीडियो। लेकिन अधिकतर आप जो सोल्यूशन देते हैं ना, तो उसके बारे में मैं आपका वीडियो अधिकतर देखता हूँ सर। हम दोनों काम करते हैं ना सर, कि हमारे पास कपड़ा क्या है वो भी दिखाते हैं, प्लस आप अगर वो कपड़ा खरीदते हो तो आपको बेचना कैसे है, मार्जिन कितना लगाना है, टैग कैसे लगाने हैं, वो सारा मैं बता देता हूँ। तो एक कंप्लीट चैनल बना के देते हैं। जी सर, तो वैसे ही सर मैं देख रहा था, मैं आपका वीडियो देख के मुझे इतना तो भरोसा हो गया कि जब भी हम इस लाइन में जाएंगे तो सुमित भाई जी से जरूर मिलेंगे, क्योंकि सर आपका वीडियो देख के मुझे इतना तो विश्वास हो गया था कि यहाँ अगर पैसा इन्वेस्ट किए तो डूबेगा नहीं पैसा। नहीं, वो उसकी तो हमारा जमीर ही गवाही नहीं देता सर उस चीज़ के लिए। तो बाकी चलिए, अच्छा है सर, आपसे मिलके भी अच्छा लगा। और कपड़े के काम के बारे में थोड़ा सा मेरे को बता सकते हो आपकी भाई, आपने माइंड में जैसे आपने बताया कि आपने कोई वीडियो देखा, वहीं से आपके दिमाग में आया कि मैं भी करूं ये कपड़े का काम? बढ़िया वीडियो देखा था सर, तो उसी में से समझ में आया कि कपड़ा का बिजनेस सबसे मस्त है। तो सोशल मीडिया का उपयोग आपने सही तरीके से लिया है कि भाई कोई चीज़ है यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि अच्छी बुरी दोनों ही टाइप की चीज़ें सोशल मीडिया पे होती है, वो डिपेंड अपने पे करता है कि अपन अच्छी वाली देखते हैं या फिर बुरी वाली देखते हैं। तो आपने कोई अच्छी चीज़ देखी, देख के अपना मन बनाया काम के लिए, और चाहे लेट सेट सही कहीं भी सही, लेकिन आज आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो अब बाकी हमारी बेस्ट विशेष रहेगी आपके साथ में, आप अच्छे से काम कीजिए, दिक्कत कहीं पे भी कुछ भी आए आप बिंदास फोन
फ़ोन कीजिए, आपको सोल्यूशन भी मिलेगा और आगे इस काम को कैसे बढ़ाना है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि मेरे पास में सर वो जुआ सट्टे वाले रास्ते नहीं होते हैं कभी भी कि आज लगाया आर या पार वाला सिस्टम, वो नहीं है। मैं तरीके से जिस तरीके से मैंने मेरा बिजनेस बिल्ड किया धीरे धीरे टाइम लेके, क्योंकि बिना पैसे ही हमने चालू किया और वो धीरे धीरे जैसे बिल्ड किया वैसे ही सजेशन मैं अपने व्यूवर्स को देता हूँ। और जैसे आप भी आए तो उसी टाइप का सजेशन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके जाओ, कोई जल्दबाजी मत करो। 1 रुपए से 1 लाख बनाना मुश्किल होता है हमेशा, है ना। 1 लाख से 10 लाख बन जाते हैं मिनटों में, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। तो जो शुरू का जो टाइम होता है ना, वो 1 रुपए से 1 लाख तक पहुंचने का, उसमें टाइम ले लो, आराम से बनाओ, अपनी नीयत अच्छी रखो, काम साफ सुथरा रखो, कस्टमर आपके उनको हमेशा खुद से ऊपर रखो। जैसे मैं आपको रखूंगा हमेशा कि आपको कोई भी तकलीफ आ रही है, हमारे यहाँ से अच्छा फॉलोअप आपको मिलेगा और हर चीज का समाधान आपको तुरंत मिलेगा। वैसे ही आपके कस्टमर को आपको मैनेज रखना है कि क्योंकि उनकी बदौलत ही चलेगी गाड़ी आपकी। जैसे हमारी आपकी बदौलत चलेगी ना, वैसे उनकी बदौलत आपकी चलेगी। तो जो वो सिंगल पीस खरीदने वाला है ना, असल में आप हैंडल करोगे उसको। हम तो आपको दिए सेट टू सेट, वो खुश होना चाहिए। वो खुश होगा तो आप होंगे, आप हो जाओगे तो हमारे तक वो चीज़ ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। तो उस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, अपने कस्टमर का, अब उनको हमेशा खुद से ऊपर रख के बिजनेस कीजिए, तो वो आपका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं आएगा इसमें। ये चीज़ें छोटी होती है, कोई ध्यान नहीं देता है। अपने व्यापार में कभी भी ईगो, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें मत लेके आओ। अपनी वाणी अच्छी रखो, बोलो किसी से तो सामने वाला कंफर्टेबल हो और बिल्कुल आपसे परचेस करें ना, एक माहौल भी उसको अच्छा मिले आपकी दुकान के अंदर। यार ये चीज़ें अभी तो जैसे आप इस चीज़ में नहीं हो, फ्यूचर में आप आओगे इसमें, तो घर पे जैसे मम्मी जी आपके करेंगे, मिसेज आपके करेंगे, तो उनको भी ये चीज़ें धीरे धीरे उनको सिखाओ, तो ये चीज़ें अप्लाई करेंगे ना, तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, बाकी आपसे बात करके मिलके अच्छा लगा और बाकी बस शुभकामनाएं आपके साथ में, आप करिए अच्छे से बिजनेस, फिर मिलेंगे जल्दी। इतना चीज बताने के लिए थैंक यू सर जी। तो अभी ये मोटा मोटी आपने वीडियो देखा, इसके अंदर नॉर्मली जो चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, वो पहली चीज़ थी कि भाई आप फैक्ट्री और डायरेक्ट जैसे हम लोग माल रेडी करते हैं वहाँ से परचेस करके, फैक्ट्री से जो ग्रे कपड़ा, वाइट कपड़ा परचेस करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल वाइज आपको जानकारी दी और वो मिंटू जी से आपको बताई, ताकि क्योंकि वो उस फील्ड में काम करते हैं, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा दूर हो। और उम्मीद करूंगा वो चीज़ें वैसे तो मैंने वीडियोज़ में बता रखी है, लेकिन फिर भी आपने एक बार फिर से देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ हिट करेगी। और दूसरा नॉर्मली था कि इन्होंने जैसे हमसे बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप भी एमबी क्रिएशन में विजिट कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। परचेस तब करना जब चीज़ अच्छी लगे, माहौल अच्छा लगे और जो सामने बैठा आपको दिखा रहा है उसकी बातचीत ठीक लगे। बाकी हमारी तरफ से हर कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो आप सोच के आते हो वीडियोस के थ्रू, जो स्क्रीन के उस साइड जो आप देखते हो, हमेशा वो सेम माहौल, सेम रेटें और सेम कपड़ा क्वालिटी आपको स्क्रीन के इस साइड भी मिले जब भी आप यहाँ पे विजिट करते हो। और बाकी जो बेस्ट हमसे हो पाएगा हमेशा करते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।